नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं एचपी पुलिस कांस्टेबल में मेडिकल चेकअप किस प्रकार से होता है, कौन कौन से अंग यहां पर आपके चेक किए जाते हैं और किन कारणों से आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। हर एक चीज़ यहां पर आपको मैं डिटेल में बता दूंगा, चाहे आपने एग्ज़ाम फिल किया था या फिर आप आने वाले समय में एग्ज़ाम फिल करने की सोच रहे हो, या फिर आप इस बार के कांस्टेबल की भर्ती में फाइनल प्रोसीजर जो कि है मेडिकल चेकअप में पहुंच चुके हो। तो आपको ये चीज़ें जाननी होगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपके यहाँ पर चेक की जाती है, मेडिकल चेकअप का जो प्रोसीजर होता है वो किस प्रकार से चलता है। सबसे पहले अगर यहाँ बात की जाए मेडिकल चेकअप, यहाँ पर काफ़ी नॉर्मल सा मेडिकल चेकअप होता है पुलिस कांस्टेबल में। अगर तुलना की जाए आर्मी के मेडिकल चेकअप में तो ज़मीन आसमान का यहाँ पर अंतर होता है। आर्मी के मेडिकल चेकअप में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है, इसमें उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और बहुत से बच्चों को ये डाउट है कि मेडिकल चेकअप हमारा होगा कहाँ पर। जो आपके लोकल हॉस्पिटल होते हैं यहाँ पर आपके मेडिकल चेकअप होते हैं। आपके साथ एक या दो पुलिसकर्मी साथ आते हैं और आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं और विभिन्न डॉक्टरों के पास आपको ले जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं आँख के डॉक्टर के पास। सबसे पहला जो आपका चेकअप होगा, तो देखिए जो मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, पहले आँख के पास ले जाया जाएगा, उसके बाद कान के। ये ज़रूरी नहीं है, ये आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल के मेडिकल चेकअप में प्रोसीजर बिल्कुल डिफाइंड नहीं है। कुछ एक टेस्ट आपके हो भी सकते हैं, कुछ एक नहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आँखों के डॉक्टर के पास आपको ले जाया जाता है और ये मेडिकल टेस्ट होता ही है। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एक डिस्टेंस में कुछ अक्षर या कुछ शब्द लिखे जाते हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं, या फिर आपके कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट भी यहाँ पर किया जाता है। तो ये हो गया आपका आंखों का चेकअप। अब बात करते हैं अगर किसी को चश्मा लगा है तो क्या वो अनफिट हो जाएगा सीधे ही। देखिए चश्मे भी दो प्रकार से लगते हैं, एक काफ़ी हैवी होता है, एक थोड़ा सा लाइट होता है। मतलब कि कुछ एक बच्चों को चश्मे लगते हैं कि उन्हें सिर दर्द होती है जिस वजह से चश्मे लग जाते हैं, या फिर काफ़ी कम पावर का चश्मा लगता है। मतलब सीधी सी बात कहूँ, अगर आपको चश्मा लगता है, आप चश्मे के बिना सही तरह से देख सकते हो, आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, आपको उतनी दिक्कत नहीं आती है, तो आप फिट हो। अगर आपको चश्मा उतारने के बाद काफ़ी दिक्कतें आती है, सामने वाली चीज़ें बहुत कम ही आपको दिखाई देती हैं, तो आप अनफिट हो। ये बात हो चुकी है आपकी आँख की। फिर अब कान की बात की जाए तो कान आपके जो आपकी सुनने की क्षमता होती है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसमें हर एक बच्चा क्वालिफाई हो जाता है। मतलब जो भी पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल चेकअप होता है, 100 में से हार्डली एक बच्चा होता होगा जो डिस्क्वालीफाइड होगा। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं। बाकी अगर बात करें कि ये फैसला लेता कौन है कि ये फिट है या अनफिट है, तो वो डॉक्टर पर ही डिपेंड करता है। तो इसमें बहुत कम बच्चे ही बाहर होते हैं। अब दूसरी यहाँ पर बात करते हैं दांत की। अब दांतों में बहुत से बच्चों को डाउट है। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जो मेरे दांत हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, थोड़े आगे पीछे हैं, और कुछ कहते हैं कि सर मेरे एक या दो दांत खाए हुए हैं, कुछ कहते हैं सर मेरे एक दो दांत टूट चुके हैं, तो क्या मैं अनफिट हूँ। देखिए अगर आर्मी की बात कही जाए तो आर्मी में आप अनफिट हो, लेकिन अगर कांस्टेबल की बात की जाए पुलिस कांस्टेबल में, तो चाहे आपके दांत आगे पीछे हो, आप फिट हो, आप अनफिट नहीं हो। और अगर आपके दांत एक या दो दांत अगर आपके खाए हुए हैं तो आप फिट हो। अगर एक या दो से ज़्यादा दांत होते हैं, मान लीजिए आपके बहुत से दांत हैं जो खाए हुए हैं, तो आप अनफिट हो यहाँ पर। लेकिन ये मानकर ना चले कि आपको बाहर ही कर दिया जाएगा, ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे। फाइनल डिसीजन हमेशा वहाँ पर जो डॉक्टर होगा उस पर ही डिपेंड करता है, और बहुत कम चांस होते हैं कि आपको अनफिट करार दिया जाए दांतों की वजह से। और आपके दांत टूटे नहीं होने चाहिए। अगर एक दो दांत टूटे हैं तो इसका भी फ़र्क नहीं पड़ता, सेम बात मैं वही कहूँगा। डिस्क्वालीफाइड हो सकते हो अगर आपके बहुत से दांत टूटे हुए हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करेगा डॉक्टर पे, क्योंकि ये छोटी सी बात होती है। अब जो हार्ड यहाँ पर बात की जाती है जिससे बच्चे ज़्यादातर बाहर हो जाते हैं, वो क्या है, वो है आपके टेस्टिकल्स। इसमें प्रॉब्लम होती है, अंडकोश में एक प्रॉब्लम होती है हाइड्रोसिस नाम की। इसमें क्या होता है कि जो एक अंडकोश होता है उसमें पानी भर जाता है, या फिर किसी किसी के दोनों अंडकोश में पानी भर जाता है। ये पहला रीज़न है। ये अगर आपके पास ये बीमारी आपको होती है, ये देखिए आम बात है लड़कों में, लेकिन अगर आपको ये होता है तो आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, क्योंकि क्या होता है कि इसमें पानी भर जाता है और बहुत दर्द होता है जिसको ये होता है ना। तो इस रीज़न पे आपको बाहर किया जा सकता है, ये पहला रीज़न है। यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा कि किया जा सकता है, 100% यहीं पर अश्योरिटी नहीं है कि इसी रीज़न से आपको बाहर किया जाएगा, लेकिन इससे बाहर किया जाता है बच्चों को। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, हाइड्रोसिस की प्रॉब्लम आपको है, आपके अंडकोश में पानी पानी जो होता है वो जमा हो जाता है, तो इस वजह से आपको अनफिट घोषित किया जा सकता है। ये पहला रीज़न है, इसे आपने पहला रीज़न मान लेना है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसका आपने इलाज करा लेना है टाइम पर। अब दूसरी बात करेंगे, यहाँ पर बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जो अंडकोश होते हैं उसके साइज़ पर भी डिपेंड करता है आप अनफिट हो या फिर फिट हो। ये आर्मी पे डिपेंड करता है, लेकिन पुलिस कांस्टेबल में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए आपके एक अंडकोश छोटा है, एक बड़ा है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप फिट ही हो, आपको अनफिट यहाँ पर घोषित नहीं किया जाएगा। ये बात सिर्फ आर्मी पर ही अप्लाई होती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है जो कि अंडकोश से रिलेटेड होती है, आपको हाइड्रोसिस, मतलब आपके अंडकोश में पानी जमा नहीं होना चाहिए, ये बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए, बाकी चल पड़ता है। अब दूसरी बात की जाए पाइल्स। अब पुलिस कांस्टेबल में कभी भी पाइल का चेकअप नहीं होता।
आर्मी में अगर आपको पायल जाए तो आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाता है, लेकिन एचपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसा नहीं होता, पायल का यहाँ पर चेकअप नहीं होता है। अब जो यहाँ पर ज़रूरी बात है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमें फ्रैक्चर हुआ था छोटे में, या फिर हमें प्लस्तर चढ़ा था, या हमारा ऑपरेशन हुआ है, तो क्या हम अनफिट हो जाएंगे? अब देखिए, अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है या फिर आपको कभी बचपन में आपका ऑपरेशन हुआ था, तो ये आपका डिपेंड करेगा। अगर आपका उस ऑपरेशन या फ्रैक्चर की वजह से आपका फिजिकली रूप से कोई प्रभाव रहा है, मान लीजिए आपको पैर में कोई फ्रैक्चर हुआ था, तो आपको ये कहा गया है कि आप ज़िंदगी भर ज़्यादा उछल कूद नहीं कर सकते, तो आप अनफिट हो, तो आपको यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि पुलिस कांस्टेबल जॉब ही ऐसी है जिसमें आपको पहले दिन ही ग्राउंड में भगाया जाएगा। फिजिकली रूप से आप यहाँ पर स्ट्रांग होने चाहिए, तो ये पहला रीज़न है। अगर छोटा मोटा फ्रैक्चर था, मान लीजिए आपकी उंगली फ्रैक्चर हुई थी, छोटी मोटी फ्रैक्चर आपका हुआ था, तो यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाइड नहीं किया जाएगा। वही बात हाथों पर भी अप्लाई होती है। अगर आपका मान लीजिए कभी हाथ टूट गया था, तो अगर ज़्यादा ही प्रभाव इससे आपका पड़ गया है, वो जो हाथ है वो ज़्यादा ही फ्रैक्चर है, मतलब कि आप उससे कुछ ज़्यादा भारी सामान नहीं उठा सकते हो, तो आप अनफिट हो। अगर छोटा मोटा फ्रैक्चर था तो आप यहाँ पर फिट कहलाओगे। दूसरी बात, ऑपरेशन में भी वही बात मैं कहूँगा, अगर छोटा सा ऑपरेशन हुआ था तो आप फिट हो। अगर ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिस वजह से आपको उछल कूद करने में या फिर ज़्यादा भाग दौड़ करने में मना किया है, तो आप यहाँ पर अनफिट हो, आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अब दूसरी बात, यहाँ पर कुछ एक टेस्ट आपके किए जाते हैं। जो मेडिकल का प्रोसीजर होता है वो आपका लगभग 1 से 3 दिन के बीच में चलता है। डिपेंड करता है डॉक्टर कितने फ्री हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हॉस्पिटल में डॉक्टर काफ़ी बिजी होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितने फ्री है, कितना समय वो आपको देते हैं। तो कई बार ये प्रोसीजर 1 से 3 दिन में भी चला जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता लग चुका था कि हाइड्रोसिस आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। बीमारी का मतलब जैसे आपके कुछ टेस्ट यहाँ पर किए जाते हैं, आपको टीबी नहीं होनी चाहिए, आपको पीलिया नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी कोई भी बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए जो आपको फिजिकली रूप से कमज़ोर बना देगी। क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग होगी तो यहाँ पर आप फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि आप जानते हो एचपी पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग जो होती है वो भाग दौड़ से जुड़ी होती है, तो इसमें आप फिजिकली रूप से स्ट्रांग होने चाहिए। और ऐसी कोई बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी इन ट्रेनिंग पर कोई बाधा आए। तो ये कुछ एक फिजिकली मेडिकल चेकअप जो मैं आपको बताना चाहता था, कि जो मेडिकल चेकअप मैं आपको बताना चाहता था कांस्टेबल में किस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता है, ये आपको पता लग चुका होगा। अब ये वीडियो उन दोनों बच्चों के लिए ज़रूरी है जिसने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था या फिर जो एग्ज़ाम भरने की सोच रहा है आने वाले समय में। तो अगर आप में ये कुछ एक कमी पाई जाती है तो आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। बाकी जो माइनर चीज़ें होती हैं, जैसे माइनर फ्रैक्चर हो गया या फिर माइनर आपका छोटा सा कोई आपका ऑपरेशन होता है, तो इसमें आपको डिस्क्वालीफाइड घोषित नहीं किया जाता। और जो ये निर्णय लेते हैं वो डॉक्टर लेते हैं कि आप अनफिट हो या फिर फिट हो। बस यहाँ पर आपने ये मानकर चलना है कि जो इसका मेडिकल होता है वो काफ़ी इजी होता है, हर एक बच्चा यहाँ पर क्वालिफाई हो जाता है। अगर आप में बहुत ही ज़्यादा कमियां हैं तो ही आपको अनफिट यहाँ पर बताया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी कि मेडिकल किस प्रकार से होगा। मैं बता चुका हूँ आपको, जो चीज़ें मैंने आपको बताई यही चीज़ें आपकी चेक होगी, उससे ज़्यादा आपका चेकअप नहीं होता है। और जो एचपी पुलिस कांस्टेबल का चेकअप होता है, इसकी एक डिटेल्ड शेड्यूल नहीं होता कि ये सब चीज़ें आपकी चेक की जाएगी। हो सकता है कि आपकी इनमें से कुछ एक चीज़ें चेक ना हो, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई, जैसे आँख हो गया, आपका कान हो गए, दांत हो गए, टेस्टिकल्स, ये सब चीज़ें तो आपकी चेक की जाती है। कुछ एक टेस्ट आपके लिए जाते हैं। हो सकता है जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस का चेकअप ना लिया जाए, आपसे सिर्फ वहाँ पर दूर कहीं कुछ सामान रखा जाए, उसमें कुछ एक अंक या फिर कुछ एक शब्द लिखे गए होते हैं, वही आपसे पूछा जाए। तो ये कुछ बातें होती हैं मेडिकल चेकअप में, कौन कौन से अंग आपके चेक किए जाते हैं। ज़्यादा यहाँ पर चेक नहीं होता, कुछ एक टेस्ट आपके लिए जाएंगे, जैसे मतलब यही आपको वहाँ पर दिखाना होता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, मतलब यही चीज़ आपकी यहाँ पर चेक की जाती है कि आपको कोई बीमारी नहीं है जिससे आप फिजिकली रूप से कमज़ोर हो। जैसे टीवी हो गया, पीलिया हो गया, कुछ एक ऐसी बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन बीमारियों से ग्रसित हो तो इनका इलाज आपने करवा लेना है। बाकी मेडिकल चेकअप बहुत आसान होता है कंपेयर टू आर्मी। आर्मी में अगर जो भी मैंने आपको कमियाँ बताई, एक भी कमी पाई जाती है, छोटी सी कमी की वजह से आपको बाहर कर दिया जाता है, लेकिन एचपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं किया जाता। कुछ एक रीज़न होते हैं, वैलिड रीज़न, जिससे आपको बाहर किया जाएगा। पहला, अंडकोश में पानी जमा होना, अगर ये समस्या आपको है तो आपको बाहर किया जा सकता है। दूसरा, अगर आपको कोई बीमारी है तो इस वजह से आपको बाहर किया जा सकता है। बाकी मेडिकल चेकअप काफ़ी ईजी होता है। अगर आपका मेडिकल चेकअप है तो आपने ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत ईजी सा मेडिकल चेकअप होता है। मैंने बता चुका हूँ आपको कि 100 में से लगभग हार्डली एक बच्चा होता होगा जो मेडिकल चेकअप में बाहर होता है। तो ये कुछ एक वीडियो थी मेडिकल चेकअप के रिगार्डिंग कि क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है, बस यही चीज़ें चेक की जाती हैं। अगर चेक करनी होगी तो कुछ एक और बेसिक चीज़ें भी आपकी चेक की जा सकती है, जैसे आपकी हाइट फिर से चेक की जा सकती है, आपका वजन चेक किया जा सकता है। इस प्रकार से आपकी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाएगी। बाकी ज़्यादा यहाँ पर चेकअप नहीं होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन बच्चों का डाउट था दांतों से रिलेटेड, तो आपको डाउट यहाँ पर आपका क्लियर हो चुका होगा।
दांतों में अगर आपके दांत आगे पीछे हैं तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।